इमरान खान साहब का जलसा आज दीर के अंदर वो जलसे के अंदर गए, जबकि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मना किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो गए। कमर बाजवा साहब ने आर्मी चीफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें। ये दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म की सियासी बमबारी हो रही है, इसको फौज भी बहुत गौर से देख रही है। न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है, उन्होंने फरमाया न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये बहुत बड़ा जुमला था। इदारे को एक सिग्नल दे रहे हैं कि जनाब वो जो नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला था ना, अगर वो नवाज शरीफ कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वही दोबारा से बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं और जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जलसा आज दीर के अंदर वो जलसे के अंदर गए, जबकि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मना किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो गए। मुराद सईद भी वहाँ पर थे, असद उमर भी वहाँ पर थे, चीफ मिनिस्टर KP महमूद खान भी वहाँ पे थे। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। अपनी जो तकरीर थी वही बड़ी जारहाना तकरीर, अच्छा क्राउड था बाय द वे, ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा क्राउड था। अलबत्ता इस क्राउड के बारे में मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि जी आपने सरकारी मुलाजिम जो है इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन मुझे ये फील हुआ, आई डोंट नो, मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि फिर भी एक बड़ा साइजेबल क्राउड था वहाँ पर। एनीवेज, इलेक्शन कमीशन ने इनको मना किया हुआ था कि जनाब आपने कहीं नहीं जाना, और ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो नहीं जा सकते, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, ये लोग नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे गए। और अब खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को इस जलसे को अटेंड करने की वजह से उनको नोटिस भेज दिया है। अब आ जाए जल्दी से स्पीच के ऊपर। स्पीच वही थी जी, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, शहबाज शरीफ, शोबाज, नवाज शरीफ बगौड़ा, फजल रहमान डीजल, आसिफ अली जरदारी बीमारी, मतलब वही टिपिकल अल्फाज वो जो हर तकरीर के अंदर करते हैं। मतलब ज़बान के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी आज की इस तकरीर में जो कि बड़ी हाईलाइट हो रही हैं। एक चीज़ जो सबसे पहली थी वो ये थी कि जी मुझे बाजवा साहब ने, मेरी बात हुई अब से कुछ देर पहले उनसे, तो कमर बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें। तो लेकिन देखें, मैं नहीं कह रहा, ये अवाम जो है उनको इस नाम से पुकारती हैं। अच्छा, अब ये अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। एक तो ये कि इस बात को एक्चुअली पब्लिक फोरम के ऊपर कोट करना कि जी ये बातें हुई थी हमारी, और कि जी मुझे तो बाजवा साहब ने ये कहा था। ये क्या चीज़ सिग्निफाई करती है? एक तो ये चीज़ सिग्निफाई करती है क्योंकि यही सवाल मौलाना फजल रहमान से पूछा गया कि जी क्या आपने कंप्लेन की थी इस सिलसिले में बाजवा साहब को, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। सो इसका मतलब है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको खुद भी शायद ये बुरा लगा है कि ये जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। तो उन्होंने शायद इमरान खान साहब को कहा होगा कि भाई आप ये बात मत करें। तो उनकी ये बात एक्चुअली, ये बात कि जी मुझे आर्मी चीफ ने बात कही है, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना और उसको बताना, एक तो ये खुद फौज को जो है ना वो सियासी मामलात में धकेलने वाली बात है कि जी ये जो एक दिन पहले DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें सियासत के अंदर ना धकेला जाए, हमारा इन तमाम मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये खुद इनको धकेल के अंदर लेकर आए हैं। एक बात। दूसरी बात ये चीज़ भी सिग्निफाई करती है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म की सियासी बमबारी हो रही है, इसको फौज भी बहुत गौर से देख रही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं और ये मामला जो है वो किस हद तक जा रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में कुछ और चीज़ें भी आपके सामने भी रखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। इस पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो मुझे कामरान खान साहब का एक ट्वीट जो है वो मैंने देखा, जिसमें ये वो फरमा रहे थे कि जी ये अंदर की बातें जो हैं अब अगर बाहर पब्लिक डोमेन में भी आना शुरू हो गई हैं तो आप सोचें कि ये जब मामला आगे चलेंगे तो ये क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी और उन मुलाकातों में क्या क्या बातें हुई हुई हैं वो क्या क्या चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और कई चीज़ों के तो ऑडियो और वीडियोस भी जो हैं वो मौजूद हैं। ये इस तरह की उन्होंने बात की। तो मेरी नज़र में कामरान खान साहब के ट्वीट जो है वो बड़ी चंद वजूहात की वजह से इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जैक्ट अल्फाज में है वो यही है कि जी इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त है,
अंदरून खाना गुफ्तगू बाहर आने का आगाज़ हो गया है। किस्तवार पिछले चंद सालों में अंदरून खाना गुफ्तगू बाहर आई तो ना जाने कैसे कैसे इंकशाफात सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू हो रही है, लोगों ने ऑडियो वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है। ये किन लोगों ने बनाई हुई है? ये एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और कामरान खान साहब को क्या इन्फॉर्मेशन है कि किसने ये ऑडियो वीडियोस बनाई हुई? क्योंकि ये ऑडियो वीडियोस के इल्ज़ामात जो हैं वो तो मरियम नवाज़ के ऊपर हमेशा लगते रहेंगे जी वो वीडियोस बनाती हैं और वीडियोस बना बना के सब कुछ करती हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है। यहाँ पे तो जारी बात है दो मुख्तलिफ लोगों की बात हो रही है, तो किसके बारे में इन्होंने बात की है ये क्लियर नहीं है कि किसने ऑडियो वीडियोज़ ये बनाई हुई है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये बात कि बाजवा साहब ने इनको ये बात कही है, इसका मतलब ये भी है कि बाजवा साहब कैन ऑल्सो फील कि इमरान खान साहब जो हैं ये ज़्यादती कर रहे हैं। और ये इस किस्म का, हम पहले भी अपने कई व्लॉग्स के अंदर मैं ये बात कर चुका हूँ कि ऐसी ज़बान जो है वो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आप सियासत को उस किनारे पर मत लेके जाएँ जहाँ से सिर्फ एक ही साइड हो और वो है कि सियासत जो है वो गटर के अंदर गिर जाए। इसको वहाँ तक मत लेकर जाएँ। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पाक साफ रहे, जहाँ पे इस किस्म की बदतमीज़ी से ये दूर रहे। लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक तो ये चीज़ सिग्निफाई करती है। दूसरी बात एक और जो ये बताती है, जिसका कामरान खान साहब ने भी एक्चुअली जिक्र किया, वो ये है कि इमरान खान साहब एक सिग्नल दे रहे हैं। वो ये है कि मैं इस तरह ख़तरनाक हो जाऊँगा। वो जो कह रहे थे ना कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा अगर मैं सड़कों पर आ गया तो ये बेसिकली एक जलसा क्या होता है? जलसा बेसिकली तो मैदान में होता है, लेकिन उसका मतलब तो ये है कि वो सड़क पे होता है। तो इसका मतलब यही है कि मैं आइंदा भी जो है वो मैं इस किस्म की बातें करना शुरू कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। ये बेसिकली एक छोटा सा ट्रेलर था कि जी आपने मुझे कहा है ना कि मौलाना फजल रहमान को मत को, तो ये लें। क्योंकि उसके बाद उन्होंने इस बात का एक्चुअली पास भी नहीं रखा और बाद में खुद भी ये बात कहने के बाद अपनी तकरीर में आगे चल के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो डीजल बोलना शुरू हो गए थे, खुद भी बोलना शुरू हो गए थे। तो उनके ऊपर बाजवा साहब की बात को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। एक बात। दूसरी बात ये, इस सारी चीज़ के साथ एक और चीज़ जो कनेक्टेड है वो ये है कि इस पर मैं देख रहा था कि अपोजिशन के लोग, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोग, ये लोग भी जो है वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि जी देखें फ़ौज के हवाले से जो है वो क्या बात की जा रही है और अंदर की बातें जो हैं बाहर आ रही हैं। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि बेसिकली इमरान खान साहब भी इदारे को एक सिग्नल दे रहे हैं कि जनाब वो जो नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला था ना, अगर वो नवाज शरीफ कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने ये ज़्यादा ही न्यूट्रल होने का ये जो सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है ना, अगर आपने करने की कोशिश की तो वो नवाज शरीफ को जिस तरीके से सारी मराहत मिली थी ना, तो मैं भी फिर ले सकता हूँ। मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने को। एक बात इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या कि उन्होंने आगे चल के बात कही कि जी सियासत के अंदर जो होते हैं ना, वो इंसान जो होते हैं वो फीलिंग्स रखते हैं, वो सियासी होते हैं, वो अपनी एक राय रखते हैं, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते। न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है, उन्होंने फरमाया न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये बहुत बड़ा जुमला था मेरी नज़र में। इस पूरी तकरीर का सबसे बड़ा जुमला ये था कि जानवर न्यूट्रल होते हैं। और आजकल न्यूट्रल कौन है? तो क्या ये एक्चुअली इस इदारे की तरफ पिन पॉइंट करने की कोशिश की है? क्या उनको एक्चुअली एक सिग्नल देने की कोशिश की है कि जी मैं तो आपको इस तरह देख रहा हूँ? मैं आपको अपने पिछले वीलॉग्स में भी ये कह रहा था, मैंने कल भी एक वीलॉग किया था और इससे पहले मैंने शहबाज गिल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी किया था कि ये फ़ौज को अब डिलिबरेटली इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें ये बताने की इनकी जो नई स्ट्रैटेजी है वो क्या है, वो ये है कि जी न्यूट्रल शूट्रल होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। आप या तो हमारे साथ हैं या फिर आप इनके साथ हैं। ये न्यूट्रल कुछ नहीं होगा। वो और बात है कि इमरान खान साहब, मतलब दो चीज़ें आप इनकी उठा के देखें। इमरान खान साहब पता नहीं कितनी ही तकरीरों के अंदर जो है बात कह चुके हैं कि मैं न्यूट्रल अंपायर लेकर आया, मैं न्यूट्रल अंपायर लेकर आया, मेरी वजह से न्यूट्रल अंपायर हुए। तो वो अंपायर भी जानवर थे। अंपायर जानवर थे क्या जिनको आप कहते थे जी देखें न्यूट्रल अंपायर मैं लेकर आया? एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ फौज के ऊपर जो है, बल्कि चंद किरदारों के ऊपर जो है वो उनके नाम लेके उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, तो ये बैठ के टॉक शोज के अंदर कहते थे जी फौज को क्यों आप ड्रैग कर रहे हैं, फौज तो न्यूट्रल है, फौज तो किसी की साइड पे नहीं होती, आप फौज के ऊपर क्यों इस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं? अब जब ये बात सामने आ रही है कि जी फौज वाकई न्यूट्रल हो रही है और वो नहीं किसी की साइड, और मैं भी आपको बताता भी हूं कि मेरे पास इंटरनल सोर्सेज से मुझे कुछ चीजें पता लगी हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं, तो फिर क्यों बिला वजह जो है उनको आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश करेंगे जी आप न्यूट्रल ना हो और आप एक्चुअली कोई साइड लें? ये क्या बात हुई? आप साइड क्यों नहीं ले रहे?
आप देखें वो आपके बारे में क्या क्या कहते थे और हम देखें कितने अच्छे हैं, हमने तो आज तक आपको कुछ भी नहीं कहा। जबकि ऐसा नहीं है, इमरान खान साहब की भी माजी के अंदर जो है वो कई ऐसे बयानात पड़े हुए हैं जहाँ पे उन्होंने इस इदारे को हिट किया है जब अपनी मर्जी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था फौज के लिए भी। अच्छा, दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है, एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग, ये चाहे किसी को पसंद हो कि ना हो, ये फौज के अंदर भी जो ख़ास तौर पे सर्विंग और रिटायर्ड फैमिलीज जो हैं, सर्विंग एंड रिटायर्ड फौजी फैमिलीज जो हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इमरान खान साहब के साथ रहा है और वो हमेशा इमरान खान साहब को सपोर्ट करता रहा, खासतौर पे पिछले इलेक्शंस के अंदर। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मतलब हर एक की एक पॉलिटिकल मर्जी होती है। तो ये उसको भी एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप समझाएं इदारे के लोगों को कि ये न्यूट्रल शूटर नहीं हो सकते आप। एंड थर्डली, इमरान खान साहब को अब जाके इस चीज की गर्मी महसूस हो रही है कि भाई मैंने 3.5 साल इस मोड में नहीं गुजारे। मैंने ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, खतरनाक हो जाऊंगा, इसको गाली दे, उसको गाली दे, इसकी रीजन ही है कि अब आपको वो जो आदत पड़ चुकी है ना, किसी मिसाल मैं एक वैसे तो इसकी एक बहुत बुरी एग्जांपल बनती है लेकिन मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगा। एक बच्चे को अगर मीठा खाने की आदत पड़ी भी हो, वो चीनी खाता है, मीठी मीठी चीजें खाता है, आप एकदम डॉक्टर कहे जी आप इसका मीठा बंद करें वरना इसके दांत खराब हो जाएंगे, तो आप जब उसका मीठा बंद करते हैं ना तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो हर एक से लड़ना शुरू कर देगा, टेंट्रम्स दिखाने शुरू कर देगा, जिद करना शुरू कर देगा। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को भी बेसिकली 3.5-4 साल जो हुकूमत उन्होंने की है, उनको हमेशा इस साए के अंदर की है कि इदारा मेरे पीछे खड़ा है और मैं इसके साए के अंदर काम कर रहा हूं। अब वो साया जब हटा है और धूप लगना शुरू हुई है तो वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है और उसके बाद जिद जो है वो निकल रही है। तो ये यही होता है। लेकिन इस सारी चीज़ में आप अगर उठा के देखें, इसका एक बर्ड व्यू आए उठा के देखें सारे मामले का, वो ये है कि पहले जब नवाज शरीफ के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो वो इदारों के ऊपर जो है वो हर किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे थे और अब चुप हो गए हैं। अब किसी किस्म की बात नहीं हो रही, बल्कि टॉक शोज पे बैठ के कहा जाता है और नहीं जी वो सब ठीक है, सब न्यूट्रल है, कोई मसला नहीं। और अब दूसरी साइड से स्टार्ट हो गया और दूसरी साइड से इस किस्म की बातें होना शुरू हुई। वो और बात है कि जब ये जैसे ही सब कुछ ये हुआ तो और सोशल मीडिया के ऊपर ये काम स्टार्ट हुआ, डिस्कस होना स्टार्ट हुआ, तो मेरे ख्याल में हार्डली 2 घंटे के अंदर 1.5-2 घंटे के अंदर ठक करके शहबाज गिल साहब आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी उन्होंने। और खड़काने का मकसद जो था वो यही था कि जी जरा इस मामले को जल्दी से कूल डाउन करो, भाई ये किस तरफ जा रहा है मामला, नजर आ गया ना, बोल पड़े इमरान खान साहब, बोल पड़े, कह दिया। तो आके फिर उसके बाद उन्होंने इस मामले पे डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने तो अज़राए तफन्नुन जो है ये बात कही थी, इस बात को बिलावजह जो है वो दूसरी शेप कोई ना दी जाए। और फिर वही उन्होंने कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो तो पता नहीं क्या क्या कहती रही है फौज के बारे में, इस इदारे के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करती रही है, तो उनको भी उन्होंने फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शहबाज गिल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की ना, मैं नॉर्मली अपने ऑफिस में बैठता हूँ तो मेरे सामने 5 टेलीविजन चैनल्स लगे होते हैं। सबसे पहले शहबाज गिल साहब को ARY ने कट किया, ARY ने दिखाना शुरू किया, उसके बाद एक्सप्रेस ने दिखाना शुरू किया, थोड़ी देर के लिए दुनिया ने दिखाना शुरू किया, थोड़ी देर के लिए समा ने दिखाना शुरू किया, जियो ने उनको दिखाया ही नहीं। अच्छा, जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तो जियो ने उन्होंने एक्चुअली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जियो वाले अगर उन्होंने मुझे दिखाया हुआ है, वैसे तो आप वैसे ही मुझे 2-3 मिनट के लिए दिखाते हैं, तो अगर आपने निकलना है तो आप निकल जाए। उनको इस बात का पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली जियो पे आ ही नहीं रहे, उनको जियो पे कोई दिखाया ही नहीं रहा, उनको नहीं पता था इस बात का। जाहिर बात है वो तो कोई बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उनको दर्द इस बात का बड़ा महसूस हुआ। मतलब वो उनकी आवाज़ के अंदर एक दर्द था कि भाई ये देखें जियो मुझे दिखाता नहीं है। और फिर हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद समा, अलीम खान, दुनिया वो भी निकल गया, समा भी निकल गया और एक्सप्रेस भी निकल गया। बचा कौन एंड में? ARY जो है वो शहबाज गिल साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा था। तो ये भी इन मामलात के अंदर बहुत सी तब्दीली आई है कि वही शहबाज गिल जो बैठ के 10, 15, 20 मिनट की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और काफ़ी हद तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जाती थी, अब वो कहानी नहीं हो रही। ये हालात में बड़ी एक तब्दीली आ रही है, ये मैंने नोट किया। मैं नहीं जानता, हो सकता है सारा कुछ दोबारा ठीक हो जाए, लेकिन ये एक तब्दीली रिसेंटली जो है वो आना शुरू हुई है और नज़र आ रहा है कि इसकी हीट जो है वो शहबाज गिल भी जो है वो महसूस कर रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, ये जिस तरह भी हो रहा है। बहरहाल ये अब तक के मामला थे। उसके बाद वो मैंने शुरू के अंदर भी बात की थी कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इनको नोटिस भेज दिया है, इनको भी गया है, मुराद सईद को भी गया है, असद उमर को भी। ज़राए के हवाले से आई है कि या तो चला गया या जाने वाला है, बिल्कुल मतलब ये सिचुएशन है। और इस पर ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर ने सब कुछ किया था तो उनको 50,000 रुपये जुर्माना हुआ था और उनके भाई को नाअहल कर दिया गया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बाद में जाके उनको कोर्ट से रिलीफ मिल गया था। अब इसके ऊपर मुल्क के वज़ीर आज़म को क्या कोई जुर्माना होता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।